हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर जीके से रिलेटेड प्रीवियस ईयर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सभी एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। और ख़ास करके जो स्टेट में एग्जाम होते हैं, जैसे झारखंड में झारखंड दरोगा हो गया, झारखंड सचिवालय, तो इसमें 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रीवियस ईयर करते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क इंटरनेट से संबंधित ये प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि अधिकृत प्रतियोगिताओं के बीच जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर करता है वो कौन करता है? तो बिल्कुल नेटवर्क है ना, नेटवर्क। इसके बाद किसी नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी का अर्थ क्या होता है? तो किसी भी नए कंप्यूटर के अगर कनेक्टिविटी करना है तो कहीं ना कहीं दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मोडम हो या नेटवर्क का कनेक्शन होना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने की एक कनेक्शन है, तो क्या कनेक्शन है? तो नेटवर्क से ही कनेक्शन होता है ना। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में होने वाला जो कम्युनिकेशन होता है उसे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। कौन कम्युनिकेशन कहते हैं? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके बाद देखिए संचार माध्यमों में जो बैड होता है, बैड विड्थ का अर्थ वह होता है डाटा वहन करने की क्षमता, कैपेबिलिटी ऑफ डाटा ट्रांसफ़र। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यह हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फाइल के आकार को छोटा करता है ताकि उसे इंटरनेट पर अधिक तेज़ी से ट्रांसफ़र किया जा सके, उसे कन्फरेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था ISDN का विस्तारित नाम क्या है? तो I फॉर इंटीग्रेटेड, S फॉर सर्विस, D फॉर डिजिटल, N फॉर नेटवर्क। तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म, ये विस्तार नाम होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर द्वारा जो प्रोसेस हो सकने के लिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो उसे मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, उच्च गति से प्रकाश संकेतों द्वारा डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, तो वह फाइबर ऑप्टिकल केबल से कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडेम टेलीफोन लाइनों के माध्यम से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है, तो वह डायल अप एप कनेक्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है DSL किस प्रकार के कनेक्शन का उदाहरण है? तो यह ब्रॉडबैंड का है, ब्रॉडबैंड का एग्जाम्पल है DSL का। ठीक है ना। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डाटा प्रेषण की गति मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो BPS कहते हैं, यानी B फॉर बीट, P फॉर पर, और से S फॉर सेकेंड, यानी बीट पर सेकेंड कहते हैं। ठीक है, बीट प्रति सेकंड कहते हैं किसको? डाटा प्रेषण की गति को मापने की इकाई को, यूनिट को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि संचार उपग्रह का प्रयोग होता है। तो संचार उपग्रह का प्रयोग होता है संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए। ठीक है, इसके बाद सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है तो वह डायल अप सर्विस है। ठीक है, नेक्स्ट है टेलीफोन लाइन का प्रयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदान करने की वाली तकनीक है तो वह डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक है। ठीक है, नेक्स्ट है दूरदर्शन प्रसारण के लिए चित्र संदेशों का संचरण होता है तो वह आयाम यानी एम्पलीट्यूड यानी मॉड्यूलेशन द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिए दो या अधिक डिवाइस द्वारा मीडियम और उसका पाथ शेयर करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद सिम का फुल फॉर्म पूछा है तो S फॉर सब्सक्राइबर, I फॉर आइडेंटिटी और M फॉर मॉड्यूल। है ना, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कहते हैं। C बैंड ऑपरेशन ट्रांसमिशन में प्रयोग होता है तो 6 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रयोग होता है, यूज़ होता है, याद रखेंगे। प्रश्न पूछा गया है, रिपीटेशन भी होता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, सेशन अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक कीजिए। ठीक है ना। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीप्लेक्सिंग का अर्थ क्या होता है? तो वह तकनीक जो एक मीडियम से एक साथ एक से अधिक सिग्नल का भेज सके, उसी को मल्टी कहते हैं ना। मल्टी मतलब एक से अधिक, तो सिंपल सी बात है, वह टेक्निक जो एक मीडियम से एक साथ एक से अधिक सिग्नल भेज सके, उसी को बोलते हैं क्या चीज़? कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर, तो ये होता है सूचना और पेरिफेरल उपकरण को शेयर करते हैं। ठीक है, एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर और पेरिफेरल के छोटे समूह को कहते हैं लेन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो W फॉर वाइड, A फॉर एरिया और N फॉर नेटवर्क, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो L फॉर लोकल, A फॉर एरिया और N फॉर नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है बार बार। वह नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में बाई डायरेक्शनल लिंक होते हैं, है ना, डायरेक्शनल लिंक होते हैं, वह होता है मेश टोपोलॉजी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ईथरनेट उदाहरण है लोकल एरिया नेटवर्क का। ठीक है, इसके बाद देखिएगा संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संख्याओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वो कहलाता है वेन, यानी WAN वेन। ठीक है,
नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN का अर्थ क्या होता है? तो S फॉर स्टेट, W फॉर वाइड, A फॉर एरिया और N फॉर नेटवर्क, यानी स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी कंपनी के कर्मचारी द्वारा एक ही स्थान पर उपयोग किए जाने वाला अन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा तो वह लोकल एरिया नेटवर्क होगा। ठीक है। किसी कॉलेज परिसर तक समिति जो कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है उसे कैंपस एरिया नेटवर्क नाम होता है। ठीक है। किसी कार्ड में आपका कंप्यूटर नेटवर्क का अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है तो वह नेटवर्क इंटरफेरेंस कोड NIC। ठीक है। इसके बाद बिना केबल के प्रयोग से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाला डिवाइस कहलाता है तो वायरलेस डिवाइस कहलाता है, वायरलेस डिवाइस। ठीक है। नेक्स्ट है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का क्या सामान्यतः नाम है? तो आप सभी जानते हैं मॉडेम का ही फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। नेक्स्ट है, मॉडेम को जोड़ा जाता है तो टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, सामान्यतः प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क जो जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो वह ब्रिज में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। IBPS PO में पूछा हुआ प्रश्न है कलर में। ठीक है। वह हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर डिवाइस या प्रोग्राम जो नेटवर्क के बीच डाटा, पैकेज या मैसेज भेजता है उसे राउटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? राउटर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, सिग्नल के मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की भूमिका निभाता है उसे मॉडेम बोलते हैं। ठीक है। नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस और अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है इंट्रानेट। ठीक है। नेक्स्ट है, वह कंप्यूटर डिवाइस टेलीफोन लाइनों के माध्यम से डाटा भेजा जाता है, प्राप्त करता है मॉडेम। कौन प्राप्त करता है? मॉडेम। नेक्स्ट है, मॉडेम का आविष्कार किसने किया था? तो मॉडेम के जो आविष्कार किए थे वो AT&T ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेट बैकबोन का अर्थ क्या है? तो सिंपल सी बात है, हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइनों का मुख्य पद जिसके द्वारा सभी इंटरनेट ट्रैफिक का संचालन किया जाता है उसी को इंटरनेट बैकबोन कहते हैं, इंटरनेट। ठीक है। नेक्स्ट है, बेतार यानी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी का है ना, ब्लूटूथ के बारे में बताया गया। ठीक है ना। नेटवर्क स्थापित करता वायरलेस। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क में कौन सी युक्ति का प्रयोग फिजिकल लेयर में होता है? तो वह रिपीटर के रूप में। ठीक है। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेशों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को कहा जाता है तो वह टोकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोकन कहा जाता है। यह कंप्यूटर डिवाइस कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करता है, उसे क्या कहते हैं? मॉडेम। ठीक है। मॉडेम परिवर्तित करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। ठीक है। तो मॉडेम जो चेंजिंग करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। ठीक है। नेक्स्ट है, लाईफाई उच्च गति जो डाटा संचरण के लिए प्रकाश में माध्यम के लिए रूप में प्रयोग करता है, यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है ना, तथा वाईफाई कई गुना तीव्र होता है। ठीक है। UPSC में पूछा हुआ है, UPSC में। इसके बाद नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस है तो राउंड हब स्विच। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न अब एक ही है दोस्तों। एक प्रश्न था कि ब्लूटूथ तकनीक है तो कंप्यूटर उपकरणों के बीच वायरलेस संचार स्थापित करता है। एक प्रश्न और था, लेन कोड का दूसरा नाम क्या है? तो नेटवर्क इंटरफेस कोड। और फ़ोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ता है तो मॉडेम जोड़ता है। तो इतनी प्रश्न था प्रीवियस। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो आप अवश्य लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।